So in this session, we will start with the cloud computing and then we will discuss IoT and then wireless hacking. So सबसे पहले क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है ये तो सबने ही सुना होगा और काफी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। सो क्लाउड कंप्यूटिंग पहले तो पब्लिक भी होती है और प्राइवेट भी होती है। और क्लाउड कंप्यूटिंग खुद में ही एक डिफरेंट फील्ड है आईटी का। ऐसे ही उसी में है क्लाउड सिक्योरिटी। सो क्लाउड कंप्यूटिंग में वैसे बहुत कुछ होता है। ओके। और क्लाउड सिक्योरिटी में भी बहुत कुछ होता है। सो क्लाउड सिक्योरिटी इज ऑल अबाउट क्लाउड। सो ये भी डिफरेंट डोमेन है ऑफ साइबर सिक्योरिटी। वी कैन से डिफरेंट पाथ है और ये काफी न्यू पाथ है। लाइक जैसे क्लाउड सिक्योरिटी हो गया और ये आईओटी सिक्योरिटी हो गया और ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन सिक्योरिटी हो गया। तो ये जो तीनों और एआई सिक्योरिटी, ये तीनों like ये चार जो है पाथ काफी ज्यादा स्पीड में इवॉल्व कर रहे हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग सीएच में है और ये बस एक बेसिक इंट्रोडक्शन देने के लिए कि क्लाउड्स होते क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, कितने टाइप्स के होते हैं। ओके। एंड मोरल्स इसको बेसिक लेवल पे कैसे हैक करते हैं, लाइक एक्चुअल में हैकिंग कैसे होती है इस पे। ओके। सो फर्स्ट वी है क्लाउड कंप्यूटिंग। पहले तो ये बोथ प्राइवेट होती है पब्लिक होती है। लाइक प्राइवेट का मतलब है कि जो प्राइवेट अपने लाइक सर्वर्स होते हैं। ओके, लाइक जो इंटरनल क्लाउड सर्विसेज होती है। और पब्लिक का मतलब है कि जो क्लाउड एज अ सर्विस प्रोवाइड करती है ऑर्गेनाइजेशन। ओके। सो क्लाउड में बहुत सारे टाइप्स की सर्विसेज होती है। वैसे तो क्लाउड में बहुत कुछ होता है, बट अगर इसको सम अप करें तो इसमें सबसे पहले होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, विच इज नोन एज सास। तो ये आपको एज अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ओके, लाइक आपको जो लाइसेंस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोवाइड करती है। ओके, जैसे कि बहुत सारी एप्लीकेशन है, लाइक फॉर एग्जाम्पल गूगल क्लाउड्स हो गए। फॉर एग्जाम्पल उसमें गूगल फोटोज हो गए, ड्राइव्स हो गए। ओके। और फिर आता है स्टोरेज एज अ सर्विस, आपको स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं। ओके, इंफ्रा एज अ सर्विस हो गए। सो इंफ्रा एज अ सर्विस में आपको एक लाइक लेट्स से कि आपका सिस्टम पावरफुल नहीं है और आपको कोई एप्लीकेशन क्रिएट करनी है, तो आप क्लाउड की सर्विसेज या फिर क्लाउड का प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं एज अ इंफ्रा। उसमें आप अपनी जो एप्लीकेशन है वो डेवलप कर सकते हैं। तो जो भी पावर होगी, जो भी सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन होगी, जो भी हाई लेवल का सिस्टम चाहिए होगा, तो आप किसी और प्लेटफॉर्म पे उसको अपनी जो एप्लीकेशन है उसको डेवलप करोगे। तो जितना भी पावरफुल सिस्टम चाहिए आप परचेस कर सकते हो। लाइक परचेस करने की जरूरत नहीं है, इंफ्रा ऐसा सर्विस आप ले सकते हैं। तो पूरे जो भी पावर होगी, पूरे जितना भी पावरफुल सिस्टम में रैम वगैरह सब कुछ उन्हीं की साइड से होगी। आपको बस एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, उसमें आप अपने व्हाट वी कैन से अपने एप्लीकेशन वगैरह डेवलप कर सकते हैं। ऐसे ही होता है प्लेटफॉर्म ऐसा सर्विस, जिसमें आप लाइक अपने जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह है वो यूज कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, एक्सेट्रा। इंफ्रा और सॉफ्ट प्लेटफॉर्म में क्या डिफरेंस होता है? इंफ्रा में आपको पूरा एक लाइक इंफ्रा मिलेगा। लेट से आपको सर्वर की नीड है तो आपको सर्वर मिल जाएगा। आपको लाइक लेट से वीएमवेयर की नीड है, आपको वो मिल जाएगी। आपको काली की नीड है, आपको कोई और पावरफुल काली लिनक्स की नीड है, तो वो मिल जाएगी आपको। तो ये सब होता है। और प्लेटफॉर्म में स्पेशली आपको लेट्स से अगर आपको कुछ डेवलप करना है, कुछ यूज करना है, तो आपको प्लेटफॉर्म मिल जाएगा पूरा। दैट इज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। और स्टोरेज के लिए भी हम यूज कर सकते हैं क्लाउड्स को। सो बेनिफिट क्या होते हैं क्लाउड्स के? पहला बेनिफिट रहेगा ये डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं, मतलब कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक ही प्लेस पे स्टोर नहीं होती, वो मल्टीपल प्लेसेस पे स्टोर होती है। सेकेंडली, ये आप उसमें जो क्लाउड सर्विसेज होती है वो एक्सटेंडेबल होती हैं। लेट्स से अभी आपकी कंपनी में 10 पीसी हैं या फिर आपकी कंपनी में 10 जीबी की स्टोरेज की नीड है। अब आगे चलकर आपकी कंपनी स्टैंड हुई और उसमें 100 जीबी की नीड हो गई, फिर 1 टीबी की, 10 टीबी की नीड हो गई, तो आप वो स्विच कर लेंगे। लाइक आप इजिली अपने जो क्लाउड सर्विसेज है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। इससे आपके एंटरप्राइज को ही बेनिफिट होगा, क्योंकि अभी लेट से आपको 10 जीबी की नीड है तो आप वो परचेस करिए। लेट से अगर आपको आगे चल के आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ 100 जीबी की नीड होगी, तो वो आराम से आप स्विच कर लेंगे या फिर एक्सटेंड कर लेंगे। और भी बेनिफिट होते हैं। ओके। अपनी स्टोरेज आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे स्टोर कर सकते हो अपना डेटा। और आप कहीं से भी अपना डेटा को एक्सेस कर सकते हो। तो क्लाउड में ये बेनिफिट भी होता है कि किसी भी सिस्टम से आप एक्सेस कर सकते हो। ओके। बस आपके पास ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए, लाइक यूजर नेम पासवर्ड्स, राइट।
सो क्लाउड सिक्योरिटी भी एक डिफरेंट पाथ है साइबर सिक्योरिटी का, काफी बड़ा पाथ है ये भी। तो क्लाउड सिक्योरिटी इज ऑल अबाउट क्लाउड, और कुछ नहीं होगा। क्लाउड्स में बग फाइंड करना। क्लाउड में कितने सारे टाइप्स की सर्विसेज होती हैं, टेक्नोलॉजीज होती है, उनमें बग फाइंड करना, उसको फिक्स करना, उस पर चेकिंग करना, एक्सेट्रा। सो पहले हम लोग बेसिक लेवल पर ही देखेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग। तो सबसे पहले हमारे पास परफॉर्म S3 bucket एनुमेशन यूजिंग वेरियस S3 bucket एनुमेशन टूल्स। अब ये S3 bucket क्या होता है? लेट्स से हम लोग जो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो हम करेंगे Amazon AWS के प्लेटफॉर्म पर। ओके, बहुत सारी क्लाउड की सर्विसेज होती है, Amazon है और ड्रॉपबॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट है और गूगल है। ओके, बहुत सारी सर्विसेज होती है। सो S3 बकेट होती है, Amazon में होती है। लेट्स से आपका जो डेटा है वो किस में स्टोर हो रहा है। तो लेट्स से अगर आपने अपना डेटा Amazon के प्लेटफॉर्म पे स्टोर करना है, क्लाउड सर्विसेज पे, तो जो आपका डेटा है वो बकेट्स में स्टोर होता है। मतलब कि Amazon का जो आर्किटेक्चर है वो बकेट्स के बेसिस पे है। मतलब कि लेट्स से मैं हूं और आप है, आपको अपना डेटा स्टोर करना है, मुझे भी करना है, तो हमें एक सेपरेट बकेट्स मिलती है। ओके, और हर एक बकेट यूनिक होती है हर एक यूजर के लिए। लेट्स से मैंने अपना अकाउंट बनाया, मैंने अपना डेटा स्टोर किया, और जो डेटा स्टोर हो रहा है वो बकेट में हो रहा है। ओके, बकेट क्या होता है? कंटेनर टाइप का हो गया बस। ओके, उसको हम कहते हैं S3 बकेट्स। और लेट्स से आपको अपना डेटा स्टोर करना है, तो आप अपना डेटा उस बकेट में स्टोर करोगे, और हर एक बकेट यूनिक होती है। ओके, देन अभी हम ये चेक कर सकते हैं कि लाइक हम एनुमरेट कर सकते हैं S3 बकेट्स यूजिंग लेजी थ्री। लेजी थ्री क्या है? लेजी थ्री एक टूल है उसका फाइंड करने का बकेट्स का। ओके, अब इसको कॉपी करिए, इसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपली जाना है यहाँ पर, जस्ट URL विजिट करना है एंड देन इसको आपको क्लोन करना है भाई। ठीक है, क्लोन करने के बाद आपको इसको रन करना है, लेजी थ्री मास्टर। ओके, रन करना है तो आपको ये जो रूबी फाइल मिलेगी इसको रन करना है। तो रन करने के बाद रूबी लेजी थ्री डॉट आरबी, उसके बाद क्या होगा फिर आपको, लेट से हैकर वन को चेक करना है। रूबी लेजी थ्री डॉट आरबी हैकर वन। हैकर वन क्या है? एक वेबसाइट है, लेट से एक प्लेटफॉर्म है। ओके, इस पे काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है साइबर सिक्योरिटी का। यहाँ पर आपको न्यूज वगैरह मिल सकती है, लेटेस्ट अपडेट वगैरह मिलते हैं। और भी बहुत सारे बग हंटिंग के प्लेटफॉर्म इस पर होते हैं। तो हैकर वन में हम ये चेक करें कि जो हैकर वन वेबसाइट है वो बकेट यूज कर रही है या नहीं कर रही है। तो देखिए हमारे पास क्या रिजल्ट आया, फाउंड बकेट हैकर वन। ओके, तो अब ये चेक कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, हम बकेट को ही हैक करेंगे। ओके, लेट्स से आपकी बकेट है, आपकी बकेट में आपका डेटा होगा। अब मैं आपकी बकेट को हैक कर सकती हूँ, तो उससे पहले मुझे ये भी तो पता होना चाहिए कि आप बकेट यूज कर भी रहे हो या नहीं कर रहे। तो उसी के लिए हम एनुमेशन कर रहे हैं। ओके, तो पहला टूल है हमारे पास लेजिस थ्री, आप इसको यूज कर सकते हैं, काफी सिंपल है। बस आपको उसको क्लोन करना है, तो मैं एक बार इसको दिखा देती हूँ क्लोन करके। सो आपको इसको क्लोन करना है। ओके, क्लोन करने के बाद इसकी डायरेक्टरी में मूव करना है, CD लेजिस थ्री एंड LS। सो ये सारी फाइल्स है, एक ये है कॉमन बकेट प्रीफिक्स और लेजिस थ्री और रीडमी है। तो बस इसको आपको डायरेक्ट यूज करना है। यूज करने के लिए सिंपल आपको इसको कॉपी करना है। ओके, इसमें कोई इंस्टॉलेशन प्रोसेस नहीं है। अब देखिए इसमें कंपनी की नेम पे आएगा आपका, आपकी कंपनी का नेम, या फिर जिसके लिए भी आप चेक कर रहे हो, लेट्स से हैकर वन। ओके, अब देखिए इसमें फाउंड बकेट आया है। तो जो भी आपकी कंपनी का नेम है उसमें आप पुट कर सकते हैं। तो अगर आपकी कंपनी बकेट्स यूज कर रही होगी Amazon की तो आ जाएगा। देन नेक्स्ट वी हैव एनुमेट S3, एनुमेट S3 buckets using S3 scanner।
तो इसके थ्रू भी आप लाइक इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि जो टारगेट है वो लाइक बकेट यूज कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसको सिंपली आप कॉपी करिए और इसको पेस्ट करना है। सो लिंक वगैरह मैंने दे ही रखी है ऑलरेडी। से क्या होगा कि आप जो इंस्टॉलेशन है वो आराम से कर लीजिए। ओके, इसको कैसे यूज करना है, यूसेज ये है, और इंस्टॉल कैसे करना है। तो इंस्टॉलेशन के लिए ये है, विच इज दिस। ठीक है, तो आपको किसके लिए इंस्टॉल करना है, खाली के लिए। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको पहले ये इंस्टॉल करना है, दिस वन। पहले आपको गो इंस्टॉल करनी पड़ेगी इसके लिए, या फिर आप इसको क्लोन कर सकते हैं, सिंपल गिट क्लोन और नेट नेम ऑफ द टूल। इससे क्या होगा कि जो एस डी स्कैनर है वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा, और साथ ही साथ आप सीडी कर रहे हैं उसकी डायरेक्टरी में। उसके बाद आपको इसको रन करने के लिए गो की नीड है। गो क्या है, गो लैंग्वेज है। ओके, तो फिर आपको इसको कॉपी करना है एंड देन इसको रन करना है। इस करते हैं, um, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, इसको क्लियर एंड सीडी डॉट, इसको डायरेक्ट क्लोन करते हैं फ्रॉम हियर। सिंपली आप क्या कर सकते हैं, इसको क्लिक करिए और क्लोन कर लीजिए यहाँ से। विच इज गिट क्लोन, वे क्लोन हो जाएगी। सिंपली इसको यूज कैसे करना है, आपको क्लिक करना है, इसको क्लोन करना है आपको। क्लोन करने के बाद आपको इसको रन करना है। अब ये है पाइथन 3 S3 स्कैनर डॉट पी वाई साइट्स डॉट टीएसटी। एक सेकेंड, ये वो का है। नहीं नहीं, ये गलत है, दूसरा में क्लोन करना है। तो आप सर्च कर सकते हैं एक्सपी स्कैनर गिटहब। सो ये है। सो ये भी यूज कर सकते हैं आप, ये वाला टूल, और ये जो गो वाला है वो भी यूज कर सकते हैं। चेक कर लेते हैं दोनों रन करके, एक्सपी स्कैनर एलएस। अब हम इसके अंदर है, डायरेक्टरी के अंदर। अब आपको जो लिंक है उस पे विजिट करना है एंड देन इसी को हम इंस्टॉल कर रहे थे पहले, और इसको आपको बिल्ड करना है फ्रॉम द स्टार्टिंग। तो इसको कॉपी करना है एंड देन इसको run करना है। पहले आपको गो इंस्टॉल करनी पड़ेगी इसके लिए, तो फिर हम गो इंस्टॉल कर लेते हैं। और फिर आपको ये गो लैंग्वेज इंस्टॉल करनी है। सो आप पाइथन वाला भी यूज कर सकते हैं और आप ये गो वाला भी यूज कर सकते हैं, दोनों सेम ही है, दोनों की एफिशिएंसी लेवल सेम है। ओके, फिर आपको रन करना है पाइथन 3 S3 स्कैनर डॉट पी वाई। अब साइट्स डॉट टीएसटी के अंदर आपकी साइट्स होंगी, मतलब कि लिस्ट ऑफ द साइट्स जो आपको स्कैन करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसके अंदर पुट कर रखा है फ्लॉज क्लाउड, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। ओके, तो इसको एरर दे रहे हैं, चेक करते हैं। अगर ये वर्क नहीं करता फिर आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, पाइथन वाला भी अच्छा है। इंस्टॉलेशन के लिए सिंपली आपको इसकी जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है फॉलो करनी है, विच इज ये इसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस। ओके, पहले आपको क्लोन करना है, इसको क्लोन के लिए सिंपल कोड और इसको कॉपी कर लीजिए। ये वर्क नहीं कर रहा तो इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। सो रिमूव आई। ओके, अब इसको करते हैं गिट क्लोन। अब ये मैं दूसरा वाला कर रही हूँ जो पाइथन का है। तो दोनों में से आप किसी को भी चूज कर सकते हैं।
इस तरह स्कैनर, ठीक है, दूसरा भी। ओके, फिर आपको उसको सिंपली पिप इंस्टॉल करना है। ओके, क्लोन हो गया, सीडी करना है पहले एस थ्री स्कैनर के अंदर, एंड देन एलएस। एलएस में ये रिक्वायरमेंट्स है वो इंस्टॉल करनी है, क्योंकि पाइथन की फाइल है। पाइथन में जो भी लाइब्रेरीज यूज करनी है वो आपको इंस्टॉल करनी है, विच इज पेस्ट कर दीजिए। Okay. और रन करने के लिए सिंपली पाइथन हाइफन डॉट स्लैश एस थ्री स्कैनर डॉट पी वाई। ओके, ये भी हो गया। अब इसको क्लियर करना है, और यूज करने के लिए पाइथन फाइल का नेम, यानी मैं एलएस कर देती हूँ। पाइथन फाइल का नेम है एस थ्री स्कैनर डॉट पी वाई, ये आपको रन कर दिए। अब देखिए, उससे पहले आपको एक फाइल बनानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल ये फाइल है sites डॉट टीएक्सटी, इसको कैच करते हैं पहले। ओके, देखते हैं इसके अंदर है क्या। तो इसके अंदर ये पहले वाली कुछ वेबसाइट्स हैं। ओके, तो इसी को हम इंस्टॉल करते हैं, इसको आप एडिट कर सकते हैं। इसमें जो भी आपको वेबसाइट स्कैन करवानी है वो आप पुट कर सकते हैं। ओके, तो मैं यही वाली यूज करूंगी, तो सिंपली आपको यूज करना है पाइथन डॉट स्लैश एस थ्री स्कैनर डॉट पी वाई, एंड फाइल का नेम मुझे साइट्स डॉट टीएक्सटी। अब ये स्कैनिंग स्टार्ट करेगा, तो जो भी वेबसाइट्स इस फाइल में होंगी उसको स्कैन करेगा ये। Okay? और ये फाउंड कर रहा है, लाइक फाइंड कर रहा है कि कौन कौन सी फाइल है, लाइक कौन कौन सी वेबसाइट्स क्लाउड की सर्विसेज यूज कर रहे हैं, स्पेशली अमेजोन की सर्विसेज। और ये सिंपली अमेजोन के लिए ही है। फॉर एग्जाम्पल ये जो फ्लॉस क्लाउड है ये यूज कर रहा है, लाइफ हैकर यूज कर रहा है अमेजोन की सर्विसेज विच इज एस थ्री बकेट, और ये यूज करे वेबसाइट। ओके, ये तो हम जानते होंगे, रेडिट काफी पॉपुलर है, और स्टैक ओवरफ्लो भी जानते होंगे आप। ये तो थ्री वेबसाइट्स यूज करिए, लाइक फोर वेबसाइट्स यूज करिए क्लाउड की सर्विसेज। ओके, इस फाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट्स पुट कर सकते हैं जो आपको स्कैन करनी है। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव, अगर ये टूल वर्क नहीं करता तो इसकी प्लेस पर ये सारे टूल्स यूज कर सकते हैं। ओके, पर ये एग्जाम का पार्ट नहीं है, तो यूज करना नहीं करना आपकी चॉइस। देन वी हैव एस थ्री बकेट्स यूजिंग फायरफॉक्स एक्सटेंशन। तो पहले एक फायरफॉक्स का एक्सटेंशन आता था चेक करने के लिए कि पर्टिकुलर वेबसाइट बकेट यूज करी या नहीं करी, बट अब वो अवेलेबल नहीं है, मतलब कि अब वो है ही नहीं, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उसको ब्लॉक कर रखा है, मतलब कि अब कोई भी उसको यूज ही नहीं कर सकता। तो पहले कैसा दिखता था वो, तो ये था पहले इसका एस थ्री बकेट का, तो ये था एक्सटेंशन, बट अब अभी आपको मिलेगा नहीं है। ओके, आपको उसको ऐड करना होता था, फिर ऐड करने के बाद लेट्स से कोई वेबसाइट में आपने विजिट किया, और सिंपली इस एक्सटेंशन को क्लिक करिए, और ये जो एक्सटेंशन है वो आपको डायरेक्ट बता देगा कि ये जो पर्टिकुलर वेबसाइट है वो बकेट यूज कर रही है या नहीं कर रही। ओके, तो ये काफी अच्छा था टूल, बट अभी ये ब्लॉक है, मतलब कि अभी अवेलेबल नहीं है, तो कोई बात नहीं। बट आपको पता होना चाहिए कि यूज करना कैसे। तो सिंपली एक्सटेंशन को ऐड करना है और उसको कोई वेबसाइट को ओपन करके चेक करना है। ओके, मैं इसको मॉडिफाई कर देती हूँ, ये वाला यूआरएल हम यूज किया है, ये इसकी प्लेस पे। देन वी हैव एक्सप्लॉइट एस थ्री बकेट। सो आफ्टर इंफॉर्मेशन गैदरिंग आफ्टर एनोमेशन, अब हम एक्सप्लॉइट करेंगे अमेजोन की बकेट को। एक्सप्लॉइट का मतलब वही है हैकिंग करना। अब हैकिंग का मतलब यहाँ पे क्या है, हैकिंग का मतलब है कि लेट्स से आपकी कोई बकेट है। ओके, आपकी कोई अच्छी सी बकेट दे रखी है एस थ्री की, अब उसमें आपका डेटा स्टोर है, लेट्स से आपकी पीडीएफ वगैरह स्टोर है इसमें बकेट में। तो अब इस बकेट को हैक करने का मतलब क्या है, इस बकेट को हैक करने का मतलब ये है कि आप सिंपली कोई भी जो डेटा है बकेट के अंदर उसको रिमूव कर सकते हैं, डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं, डेटा को ऐड कर सकते हैं, तो ये मतलब है बकेट का। ओके, तो इसी को हम कहते हैं एक्सप्लॉइटिंग। ऐसा नहीं कर सकते कि आपको रिमोट एक्सेस मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा, राइट। क्योंकि इसका मैकेनिज्म कैसा है, इसका मैकेनिज्म है डेटा को स्टोर करना। तो जो भी डेटा इसके अंदर होगा, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, डेटा को रिमूव कर सकते हैं, अपना डेटा अपलोड कर सकते हैं, एक्सेट्रा। ठीक है,
तो सिंपली अब आपको उसको, अब एक टूल है हमारे पास AWS CLI, तो ये पाइथन की लाइब्रेरी है, तो आपको उसको इंस्टॉल करना है। ओके, तो इंस्टॉल करने के लिए सिंपली आपको सर्च करना है, आपको अपने इसमें जाना है, पहले आपको टाइप करना है pip3 install AWS CLI, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा, पाइथन का टूल है। फिर आपको उसको कॉन्फ़िगर करना है। ओके, AWS कॉन्फ़िगर, कॉन्फ़िगर का मतलब क्या है, देखिए कॉन्फ़िगर का मतलब है कि पहले आपको क्या करना है, अपना अकाउंट बनाना होगा अमेजोन पर, अमेजोन की क्लाउड सर्विस पे। ठीक है, आपको एज अ रूट यूजर अपना अकाउंट बनाना है। अब आपको उसके लिए अपना जो कार्ड है वो यूज करना पड़ेगा, मतलब कि फ्री में आप यूज कर सकते हो, बट आपको उसमें आई थिंक कार्ड जो पेमेंट की डिटेल्स है वो पुट करनी पड़ेगी, तब जाकर आपका जो अकाउंट है वो बन पाएगा। ठीक है, बेसिकली कोई मनी वगैरह नहीं डिटेक्ट होगी, बट फिर भी आपको जो पेमेंट की डिटेल्स अपनी वो पुट करनी पड़ेगी। आप उसको फ्री में यूज कर सकते हैं फॉर फ्यू डेज। ओके, तो आपको अपना अकाउंट बनाना है यहाँ पर, अपनी जो भी पेमेंट की डिटेल्स है वो पुट करनी है, फिर उसके बाद आपका अमेजोन का ओपन हो जाएगा अकाउंट। उसके बाद आपको सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स पे जाना है, एंड यहाँ पर जाकर आपको आईडी मिलेगी। ओके, एक्सेस की कहते हैं जिसे, तो आपको 2 एक्सेस की मिलेगी। फर्स्ट एक्सेस की होगी आपकी, पहले आपको क्रिएट करनी है ऑफकोर्स, क्रिएट करने के बाद आपको 2 एक्सेस की मिलेगी। फर्स्ट है एक्सेस की आईडी, ओके, और सेकंड है सीक्रेट एक्सेस की। तो दोनों ही आपको यूज करनी है, दोनों आपको कॉपी करनी है वन बाई वन, और आपको जब आप AWS कॉन्फ़िगर करेंगे तब आपको मिल जाएगी। लाइक जो एक्सेस की हमने अपने अकाउंट से या फिर जो आपका विक्टिम का अकाउंट है उससे कॉपी करनी है, एंड देन आपको पेस्ट करनी है यहाँ पर। ओके, AWS एक्सेस आईडी यहाँ पे पेस्ट करनी है, फिर ये आपको पूछेगा दूसरी आईडी पेस्ट करिए, विच इज सीक्रेट आईडी, तो आपको वो भी पेस्ट करनी है। अब ये आपको किसकी अकाउंट की करनी है, या आपको उसके अकाउंट की करनी है जिसको आप हैक कर रहे हो। ओके, लेट्स से आपको मेरा अकाउंट हैक करना है अमेजोन का, AWS की बकेट हैक करनी है, तो आपको मेरी एक्सेस आईडी पुट करनी पड़ेगी, तब जाकर आप फर्दर प्रोसीड कर पाएंगे। ठीक है, बट इसमें यही है बस कि आपके पास आईडी होनी चाहिए विक्टिम की। अगर आईडी है तो आप एक्सेस कर सकते हैं, आईडी नहीं है तो आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक्सेस करने के बाद ये एक्सेस हो जाएगी, फिर आपकी हो जाएगा एक्सेस। अब देखिए हमारी जो बकेट है वो कैसे दिखती है, तो देखिए ये हमारी बकेट है, उसका सोर्स कोड है। ओके, अब देखिए इसमें ये आपकी बकेट है, इसमें क्या क्या है, ये आपकी बकेट का नेम है। लेट्स से मेरी बकेट का नेम है सर्टिफाइड हैकर बॉय। ओके, तो ये मेरी बकेट का नेम आ गया। देन इसमें आता है आपका कंटेंट्स, तो आपकी बकेट में क्या क्या स्टोर है। सो देखिए मेरी बकेट में PDF स्टोर है। फर्स्ट एक ये PDF है प्री पब्लिकेशन वाली, और सेकंड ये PDF है प्री वाइट पेपर वाली। तो ये मेरे में 2 PDF स्टोर है, और मॉडिफिकेशन की डेट दे रखी है, आईडी दे रखी है, साइज दे रखा है, और स्टोरेज क्लास क्या स्टैंडर्ड है, मतलब कि फ्री वाली जो होगी, फ्री वाली सर्विस हम यूज कर रहे हैं, तो विच इज स्टैंडर्ड। अगर आप हाई सर्विस लाइक पेड यूज कर रहे होगे तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रीमियम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, नेम आ गया आपके बकेट का, और ये आपके फाइल्स वगैरह 2 फाइल्स स्टोर है मेरी बकेट पे, एक PDF है, दूसरी भी PDF है, तो ये दोनों मेरी बकेट में स्टोर है। ओके, तो ये इसका सोर्स कोड है। ओके, और आप URL भी देख सकते हैं, URL क्या है, certifiedhacker certified1.s3.amazon.com, विच इज ये मेरी बकेट का नेम है, S3 की बकेट है, और Amazon AWS की सर्विसेज है। ठीक है, अब क्या करना है हमने आगे, तो आपको उसको एक्सप्लॉइट करना है। अब आपको पता है कि क्या क्या डेटा है। ठीक है, आपको पता है कि 2 फाइल्स है मेरी बकेट में। ओके, अब आपको क्या करना है, अब हम लिस्ट करवा रहे हैं कौन कौन से डेटा है। ओके, होता है ना LS, सो हम लिस्ट करवा रहे हैं, कहाँ पर थे हम, यहाँ पर। कॉन्फ़िगर करने के बाद LS, AWS S3 मतलब S3 की जो बकेट होती है, LS करवा रहे हैं आप, विच इज लाइक कौन कौन से आपके पास फाइल्स है आपकी बकेट के अंदर, और आपकी बकेट का URL आ गया है। तो मेरे पास 2 PDF है, एक ये PDF है और सेकंड ये PDF है, और उन सबकी डेट आ गई, लाइक लास्ट मॉडिफिकेशन की डेट आ गई। अब हैक करने का मतलब क्या, आप कोई भी बकेट को रिमूव कर सकते हो, सॉरी कोई भी फाइल को रिमूव कर सकते हो, कोई भी फाइल को ऐड कर सकते हो। ओके, विच इज लाइक मॉडिफिकेशन ऑफ द S3 बकेट। अब ये फाइल से मेरे पास, अब इसमें मैंने क्या किया, एक मैंने फाइल बनाई अपनी लिनक्स के अंदर, इको यू हैव बीन हैक्ड, और मैंने ये वाली जो स्टेटमेंट है एक फाइल में सेव करवाया, hack.txt। तो मैंने एक फाइल बनाई,
फाइल बनाने के बाद मैंने जो ये जो फाइल है ये मैंने मूव कर दी बकेट के अंदर। मतलब कि ये जो फाइल है मैं ऐड करवा रही हूँ बकेट के अंदर, विच इज AWS S3 मूव hack.txt और आपकी बकेट लाइक आपकी बकेट का URL। तो मैं मूव कर रही हूँ अपनी जो फाइल है लिनक्स से अपने बकेट के अंदर या फिर टारगेट की बकेट के अंदर। ठीक है, तो फिर आप देखिए ये जो बकेट है, जो मेरी फाइल है वो यहाँ पर ऐड हो गई है, hack.txt आ गई है, और ये सारे मॉडिफिकेशन की डेट्स आ गई। ठीक है, अब मैं इसको रिमूव भी कर सकती हूँ। तो रिमूव में हम क्या यूज करेंगे, आर एम फॉर रिमूव, AWS S3 RM, एंड देन आपकी बकेट का नेम और कौन सी फाइल आपको रिमूव रिमूव करनी है उसका नेम आ गया। ओके, और ये आ गई रिमूव का की कमांड। तो ये जो आपकी फाइल होगी वो रिमूव हो जाएगी। ओके, होगी रिमूव। अब आप सोच रहे होंगे इसमें हैकिंग कहाँ से आ गई, मतलब कि ये तो नॉर्मल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं हम, लाइक मूव करना रिमूव करना, ये तो नॉर्मल ऑपरेशन है। बट यही है हैकिंग, मतलब कि जो बकेट है आप उसको मॉडिफाई कर रहे हो, कोई डेटा रिमूव कर रहे हो, कोई डेटा आप ऐड कर रहे हो, तो यही होती है हैकिंग। S3 बकेट के लिए तो यही हैकिंग होती है। ओके, बट इसके लिए आपको किसकी नीड है, आपको एक्सेस की नीड है, आपके टारगेट की। ओके, अगर आपको एक्सेस की मिल गई तो अच्छी बात है, अगर एक्सेस की नहीं है तो आप हैक नहीं कर सकते। तो बस यही है, आपको एक्सेस की नीड है। दो एक्सेस की होती है, एक सिंपल एक्सेस की जो मेन होती है, और सेकंड सीक्रेट एक्सेस की, Amazon की। वो आपको मिल जाएगी, उसको पेस्ट करना है एंड देन स्टार्ट, फिर आप हैक कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लाइक सोशल इंजीनियरिंग कर सकते हैं। सो इतना ही दे रखा है CH में कंप्यूटिंग के बारे में। वैसे बहुत कुछ होता है इसमें, बट अभी के लिए इतना इनफ है। ओके, वैसे तो क्लाउड कंप्यूटिंग और ये IoT आती नहीं है एग्जाम में, बट आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। देन में IoT। IoT क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब वो IoT में कौन कौन से डिवाइसेस आते हैं, ऐसे डिवाइसेस जो आपके नेट से कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल AC है, अब AC आप अपने फोन से कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। लेट्स से कोई फैन है लाइट से, तो आपके अपने फोन से कंट्रोल कर रहे हैं अपने फैन को, लाइट्स को, वॉशिंग मशीन को। तो ये सारे IoT डिवाइसेस होते हैं, मतलब कि ऐसे डिवाइसेस जिनको IP एड्रेस मिल रखा है। ओके, सो दोज आर नोन एज IoT डिवाइसेस विच इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और भी बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, बट जिनके पास लाइक वो होता है IP एड्रेस होता है, और जो नेट से कनेक्टेड होते हैं। अगर नेट से कनेक्टेड है तभी IP एड्रेस होगा, तो उन्हीं को हम कहते हैं IoT डिवाइसेस। और लेट से आपके ट्रैफिक लाइट्स हुई होती है, ट्रैफिक लाइट्स हो गए, और मोरल्स भी है, होम अप्लायंसेस हो गए, ऑफिस अप्लायंसेस हो गए, जैसे कि वी कैन से डोर लॉक हो गया, फिंगरप्रिंट सेंसर्स हो गए, ये सारे IoT में ही आते हैं। तो एक होता है हमारे पास IoT और एक होता है OT डिवाइसेस। सो एक हो गया IoT विच इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और एक होता है OT डिवाइसेस विच इज नोन एज ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी। ओके, ऑपरेशनल टेक्नोलॉजीज में क्या क्या आते हैं, लेट्स से आपके पास आपकी कोई वो है, कोई मैन्युफैक्चरिंग फर्म है आपकी। ओके, तो आपकी क्या होगी, आपकी इंडस्ट्री होगी, फैक्ट्री होगी आपकी। तो लेट्स से आप कोई केमिकल को डेवलप करते हो, कोई केमिकल बनाती है आपकी कंपनी, आपकी फैक्ट्री या फिर आपकी जो इंडस्ट्री है। ओके, बहुत सारी होती है ना, जैसे कोई पेपर बनाता है, कोई पेंसिल बनाता है, कोई कुछ बनाता है, तो लेट्स से आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग फर्म है। तो ये OT डिवाइसेस ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो इन्हीं फर्म्स में यूज आते हैं, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग फर्म में यूज आते हैं, जो मतलब फैक्ट्रीज होती हैं या फिर इंडस्ट्रीज होते हैं उसमें यूज आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आपकी कंपनी केमिकल्स बनाती है, तो आपके पास एक केमिकल की इंडस्ट्रीज होंगी। तो लेट्स से केमिकल में, लेट्स से आपका कोई केमिकल का फॉर्मूला है, तो आपकी केमिकल की फॉर्मूला में जो वाटर की क्वांटिटी ऐड करनी है वो करनी है 25%। लेट्स से, तो आपकी क्या है, आपकी एक लेट्स से आपका कोई कंटेनर है, उसमें केमिकल बन रहा है और ऊपर से वाटर ऐड हो रहा है। अब वाटर की जो कैपेसिटी रहेगी केमिकल में वो 25% रहेगी। ठीक है, तो लेट्स से आपने 25% वाटर ऐड किया। एक होता है आप मैनुअली ऐड कर रहे हो, एक होता है कि आप ऑटोमेटिकली ऐड कर रहे हो, मतलब कि वो तो रहा है ऑटोमेटिकली ऐड, लाइक पाइप के थ्रू या फिर किसी पाइपलाइन के थ्रू। बट लेट्स से आपकी जो वाटर की क्वांटिटी है वो 25% होगी, मतलब वाटर इतना फिल हो गया आपके कंटेनर में। और जो इतना फिल हो जाए तो आपका जो एक वाटर अलार्म है वो बीप कर जाए।
वाटर अलार्म बीप कर जाए, विच इज वाटर अलार्म आपको ये साइन दे कि अब आपको वाटर की जो क्वांटिटी, जो वाटर का टैप है उसको ऑफ कर दीजिए, क्योंकि वाटर की जो क्वांटिटी है वो 25% हो गई। लेट्स से अगर वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होगी तो केमिकल पूरा खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिनेरियो है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, ओटी डिवाइसेस का यूज करेंगे, विच इज ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी। तो ये डिवाइसेस जो होते हैं ये स्पेशली इन्हीं पर्पस के लिए यूज आते हैं, मतलब स्पेशली इंडस्ट्रीज में ही यूज आते हैं। जो आईओटी डिवाइसेस होते हैं ये किसमें यूज आते हैं, होम अप्लायंसेस में, होम में और ऑफिसेस में। ओके। और जो ये ओटी डिवाइसेस होते हैं ये इंडस्ट्रीज में ही यूज आते हैं। तो लेट्स से आपकी जो वाटर की क्वांटिटी है वो 25% हो गई और अलार्म बीप हो गया, और आपने क्या किया, आप किसी और प्लेस पे हो, फैक्ट्री के, लेट्स से किसी और फ्लोर पर हो, किसी और किसी पर भी हो, तो हमने आपको मैसेज आया या फिर नोटिफिकेशन आया कि 25% हो गया है, तो हमने तभी ऑफ कर दिया। तो आप क्या कर रहे हो, ये जो वाटर अलार्म है आप ये अपने फोन से या फिर अपने सिस्टम से कंट्रोल कर रहे हैं आप। तो वाटर अलार्म के पास क्या है, आईपी एड्रेस है, मतलब कि ये जो कंट्रोल आप कर रहे हो वो इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं। मतलब कि जो नोटिफिकेशन है वो नेट के थ्रू आया, और आपने फिर नोटिफिकेशन ऑफ, लाइक जो लाइक वाटर अलार्म है उसको ऑफ कर दिया, और जो वाटर की क्वांटिटी है उसको ऑफ कर दिया। ओके। तो ये हो गया एक एग्जांपल। अब लेट्स से कोई हैकर है, अब हैकर आपका, आपके ये जो डिवाइसेस है उसको ही हैक कर ले। सो लेट्स से हैकर ने क्या किया, आपकी जो क्वांटिटी 25% है वो नहीं 25% है, और हैकर ने क्या किया, आपकी जो ओटी डिवाइसेस को मॉडिफाई करके यहाँ पे 35 कर दिया। अब क्या हो गया, अब अलार्म कब बीप करेगा, 35% बजने पर, लाइक होने पर। तो आपकी जो वाटर की क्वांटिटी है वो राइज कर जाएगी यहाँ पर, जो कि सही नहीं है, और आपका केमिकल खराब हो जाएगा। अटैकर का जो भी मोटिव होगा वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, तो जो अटैकर है उसने वाटर की क्वांटिटी, मतलब कि जो ओटी डिवाइस है उसको मैनिपुलेट किया, उसको चेंज कर दिया। तो जो 35 लिखा था उसको, जो 25 था उसको 35 कर दिया। तो ये क्या होगा, फिर जो वाटर अलार्म है वो कब बजेगा, 35% पर, क्योंकि वही दे रखा है उसमें। ओके। और तभी नोटिफिकेशन आएगा, तभी वो जो एम्प्लॉय है उसको ऑफ करेगा, तब तक आपका केमिकल खराब हो चुका हो। राइट। तो ये होते ओटी डिवाइसेस। तो ओटी सिक्योरिटी और आईओटी सिक्योरिटी भी काफी इंपॉर्टेंट है, और ये भी काफी जल्दी, लाइक काफी राइज कर रही है, लाइक काफी और जल्दी से इंक्रीजली अडेप्ट कर रही है। सो लाइक सीएच में कुछ भी नहीं दे रखा, बस सीएच में ये दे रखा है कि आप इंफॉर्मेशन गैदर कैसे करेंगे, बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है। क्योंकि आईओटी को हैक करने के लिए आपको आईओटी के डिवाइस की नीड होगी, तो वो तो सीएच में एग्जाम में है दे नहीं सकते, इसलिए। ओके। तो हम लोग यूज कर सकते हैं हु इज डोमेन लुकअप और गूगल डॉकिंग और शोडा फॉर द इंफॉर्मेशन गैदरिंग। ये लाइक ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमको आइडिया होना चाहिए। जैसे ये वेबसाइट है कि इसके हमने हु इज डोमेन लुकअप किया, तो इसके थ्रू आपको वेबसाइट की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके। तो ये इतना हो गया। लेट्स से ये वाली जो वेबसाइट है या फिर ये कंपनी यूज करती है आईओटी के या फिर आईओटी के डिवाइसेस। सेकेंड, आप गूगल डॉकिंग का यूज कर सकते हो। तो ये जो स्काडा है, स्काडा एक कंपनी है, लेट्स से इसको कंपनी कंपनी मानिए स्काडा। तो ये क्या करते हैं, ये ओटी के डिवाइसेस बनाती है। ठीक है, जो ओटी के डिवाइसेस होंगे वो क्या होंगे, वो ऑनलाइन होंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल यही तो मेन हमारा लाइक पर्पस है, डिवाइसेस को कहीं से भी कंट्रोल करना। तो उनका लॉगिन पेज होगा, तो आप लॉगिन पेज फाइंड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये है, यू कैन सर्च फॉर गूगल अगेन डेटाबेस। अब यहाँ पे आप सर्च करिए स्काडा। अब इसके लॉगिन पेजेस आ गए। सो लेट्स से हम लोग कोई कुछ भी कॉपी करते हैं, लॉगिन इंटरेक्टिव भी कर सकते हैं। अगर आप ये गूगल डॉक यूज करोगे तो आपको स्काडा के लॉगिन पेजेस मिलेंगे। ठीक है, जैसे आईओटी का हो गया, ये भी स्काडा लॉगिन हो गया, सबको ओपन कर सकते हैं। ये भी स्काडा लॉगिन हो गया, तो इन सबको वाइपास कर सकते हैं और जो भी डिवाइसेस इसको यूज कर सकते हैं। ओके। तो ये हो गया आरएमएस पावर सिस्टम, और ये किसी और का हो गया, कैनल एंड रिवर ट्रस्ट का हो गया ये। इन सब के, ये सब आईओटी और ओटी डिवाइसेस ही हैं। तो स्काडा क्या एक कंपनी है जो ये सब डिवाइसेस प्रोवाइड करती है, इन्हीं की लॉगिन पेजेस होते हैं। ओके। इन सबका वाइपास कर सकते हैं और जो भी डिवाइसेस है उसको एक्सेस कर सकते हैं, लाइक अपने एंड से आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। देन वी हैव, हम यूज कर सकते हैं एसक्यू सॉरी शोडान। शोडान में आपको अपना अकाउंट बनाना है। शोडान में अकाउंट बनाने के बाद
अब ये जो SCADA डिवाइसेस होते हैं ये पोर्ट नंबर 1883 पर ही ऑपरेट करती हैं। ओके, लाइक उनका जो स्पेसिफिक पोर्ट है वो होता है 1883, जो IoT के डिवाइसेस और OT के डिवाइसेस होते हैं। तो आप सर्च कर सकते हैं पोर्ट 1883 पर कौन कौन से डिवाइसेस ऑन है। ओके, तो ये सारे डिवाइसेस है। लाइक शोडान का ही एक सर्च इंजन भी है, जो लाइक वर्ल्ड में जितने भी डिवाइसेस होंगे आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जो भी पोर्ट नंबर 1883 पर ऑपरेट कर रहे हैं। ओके, यूज कर रहे हैं। तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि पर्टिकुलर जो डिवाइस है वो कहाँ का है, किसका है, कौन सी कंपनी का है, पोर्ट ओपन है या नहीं है। तो वो सब आप देख सकते हैं। Okay, तो ये हो गया IoT। इतना ही दे रखा है और ये पेपर में, सॉरी, एग्जाम में आएगा नहीं, आई थिंक। बट अगर आता है तो बस इतना ही आएगा कि इंफॉर्मेशन गैदर कैसे करते हैं, बस। ओके, अगर आप थ्योरेटिकल दे रहे हैं तो भी, या फिर प्रैक्टिकल अप्लाई करें तो भी। ओके, इतना क्लियर है? इसमें से कुछ पूछना है आपको? ओके, तो ये जो CEH सर्टिफिकेशन है, तो ये आपको एक तरह से प्रिपेयर कर रहा है सभी डोमेन के लिए। लाइक आपको ये थोड़ा थोड़ा करके सभी डोमेन के बारे में बताएगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, IoT क्या होता है, हैकिंग क्या होता है, वेबसाइट पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या होता है, तो सबके बारे में आपको नॉलेज मिलेगी। तो इसलिए सबसे अच्छा सर्टिफिकेशन फॉर द स्टार्टिंग। अब आपको सबका आइडिया हो गया कि क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे होती है, क्रिप्टोग्राफी कैसे होती है, IoT कैसे होती है, मेलवेयर्स कैसे होते हैं। तो सबका आइडिया, विंडोज हैकिंग, एंड्रॉइड हैकिंग, वेबसाइट हैकिंग कैसे होती है, सबका आइडिया है। अब आप अपना जो पाथ है वो चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कि लाइक आपको कौन सा पाथ चूज करना है, ब्लू टीमिंग में जाना है, रेड टीमिंग में जाना है, फॉरेंसिक्स में जाना है, पेनिटेशन टेस्टिंग करनी है, बग हंटिंग करनी है। तो आपको इन सबका आइडिया हो गया। तो अपना जो पाथ है वो आप वाइजली चूज कर सकते हैं, जो भी आपका इंटरेस्ट है। ओके, सो लेट्स सी, नेक्स्ट वी हैव, सो नेक्स्ट वी हैव हैकिंग वेब सर्वर्स। सो हैकिंग वेब सर्वर्स में थोड़ा सा रह गया था, विच इज इंफॉर्मेशन गैदरिंग। ओके, इसमें से थोड़ा सा रह गया था, तो इसको कंप्लीट करते हैं। हैकिंग वेब सर्वर्स में से हमने ऑलरेडी वेब सर्वर हैक कर ही लिए, लाइक लिनक्स का सर्वर, क्लियोपैट्रिक्स। ओके, बट इसमें थोड़े से जो टूल्स है वो डिस्कस करने हैं। सो फर्स्ट वन वी हैव इंफॉर्मेशन गैदरिंग यूजिंग, या यूजिंग होस्ट टाइप। सो ये भी टूल है जो आपको लाइक वेब सर्वर की इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए यूज आता है। ओके, तो सिंपली आपको उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, तो आपको सर्च करना है। आप सर्च कर सकते हैं होस्ट टाइप गिट। ओके, सो जो फर्स्ट URL इस पे क्लिक करना है एंड इसको आपको कॉपी करना है। ओके, तो सिंपली इसको आपको क्लोन करना है। इसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस है, तो पहले इसको गिट क्लोन कर दें। सारे जो भी जितने भी गिटहब के टूल्स हैं वो ऐसे ही इंस्टॉल होते हैं। पहले आपको मूव करना है एंड देन क्लोन। ओके, पहले से है मेरे पास CD करना है फर्स्ट टाइम में। ओके, फिर आपको क्या करना है, इसको पिप इंस्टॉल करना है, क्योंकि ये पाइथन में बना है। तो पाइथन में बनाए तो इसकी जो भी लाइब्रेरी है आपको इंस्टॉल करनी है। ओके, और यूज करने के लिए सिंपल आपको इसको रन करना है। तो ये Python 3 में बना है तो आपको Python 3 के थ्रू ही रन करना है इसको। अब इसके थ्रू आप क्या क्या इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, तो ये भी एक पूरा पैकेज है जिसके थ्रू आप मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से वी हैव दिस वन। आप Nmap की पोर्ट स्कैनिंग कर सकते हैं, मूव्स लुकअप कर सकते हैं। सो लेट्स से 3 करते हैं। अब IP एड्रेस और डोमेन, तो लेट्स से JNTech का ही ले लेते हैं IP एड्रेस, या फिर किसी और वेबसाइट का टेस्ट PHP इसका लेते हैं। तो इसको सिंपली आपको क्लोन करना है, सॉरी कॉपी करना है एंड देन पेस्ट। अब ये क्या करेगा, हुज लुकअप करेगा इस वेबसाइट। तो हमने ये पहले ही देख रखा है कि हुज लुकअप कैसे होता है। तो ये बस एक आपके पास एक पैकेज है
जो आप मल्टीपल इंफॉर्मेशन गैदरिंग एक ही प्लेस पे कर सकते हैं। ओके, सो वही इंफॉर्मेशन है कि जो आपको गूगल लुकअप के थ्रू आती है। ओके, लाइक अमेजोन का सर्वर यूज कर रही है, एक कंपनी है, और अमेजोन की वेब सर्विसेज यूज कर रही है, एक्सेट्रा। और भी मल्टीपल ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक आईपी लोकेशन फाइंडर, आईपी लोकेशन फाइंड कर सकते हैं आप, और गूगल लुकअप कर सकते हैं, डीएनएस लुकअप, और आप नेटवर्क पोर्ट स्कैनिंग कर सकते हैं, तो उसको फोल्ड कर दीजिए और आईपी पुट करिए, तो ये पोर्ट स्कैनिंग करेगा। सो इसमें पोर्ट नंबर 80 ही ओपन है इस वेबसाइट में। ओके, तो ये आप एनएप के थ्रू भी कर सकते हैं, बट इसके थ्रू भी कर सकते हैं, और भी ऑपरेशन है वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव आईडी सर्व, विच इज फुट प्रिंटिंग वेब सर्वर यूजिंग आईडी सर्व। तो आईडी सर्व एक अच्छा टूल है। अब आपको ये बताएगा कि जो पर्टिकुलर सर्वर है वो कौन सी सर्विसेज यूज कर रहा है, बस। फॉर एग्जाम्पल आप उसको इंस्टॉल करना है, तो इंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपली सर्च करना है आईडी सर्व, मतलब कि डाउनलोड करना है कोई विंडोज के लिए। ओके, तो जो फर्स्ट यूआरएल इस पे क्लिक करिए, देन इसको आपको डाउनलोड करना है, इधर से कर लीजिएगा डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद आपको उसको यूज करना है, तो इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, बस आपको उसको ओपन करना है, ये एक्सी फाइल है। बस हाँ, इसको वेरीफाइड सोर्स से डाउनलोड करिएगा, वरना ये मेलवेयर भी हो सकता है। ये मेरे पास भी नहीं है, तो मुझे भी इंस्टॉल करना है, तो इसको सिंपली डाउनलोड ही कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास नहीं। ओके, बहुत छोटी सी फाइल है, केवीज में है बस। फिर आपको उसको रन करना है, विच इज, अब देखिए ये आ गया इसका इंटरफेस। अब इसमें आपको सर्वर क्यूरी पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको अपना जो आईपी है, लाइक जो अपना जो डोमेन है उसको पुट करना है, लेट्स से जेएनटेक पुट करते हैं, जेएनटेक। काफी अच्छा टूल है ये, मतलब बढ़िया है ये। एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन देगा, बट अच्छी इन्फॉर्मेशन देगा, लाइक एक्यूरेट। आप इसको क्लिक करें, क्यूरी दिस सर्वर। सो देखिए जेएनटेक कौन सा सर्वर यूज कर रहा है, लाइट स्पीड। ओके, देखिए लाइट स्पीड यूज कर रहा है, बस इतना ही बताएगा ये। ओके, और लेट्स से हम यूज कर सकते हैं जोमेटो के लिए, कि जोमेटो क्या यूज कर रहे हैं, सो zomato.com एंड क्यूरी दिस सर्वर। तो देखिए जोमेटो यूज कर रहा है अकामे होस्ट, तो ये जोमेटो यूज कर रहा है सर्वर। तो ये सर्वर आइडेंटिफिकेशन के लिए काफी अच्छा टूल है। लेट्स से आपको अपनी कंपनी देखनी हो, या फिर कोई भी, लेट्स से amazon.com। सो amazon यूज करिए क्लाउड फ्रंट। देन नेक्स्ट वी हैव फुटप्रिंटर वेब सर्वर यूजिंग नेटगेट एंड टेलनेट। सो आप नेटगेट या टेलनेट में से किसी को यूज कर सकते हैं फॉर द फुटप्रिंटिंग। ओके, फॉर एग्जांपल लेट्स कॉपी दिस कमांड, स्क्रीन। तो नेटगेट आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करके देगा। ओके, उसके लिए आपको ये पेस्ट करना पड़ेगा, इतनी इतना पार्ट। एंटर। अब आपको जो पेस्ट आपने कॉपी किया वो आपको पेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम गेट करवा रहे हैं एचटीटीपी की रिक्वेस्ट, इसलिए। तो आपको गेट करना है और 2 टाइम्स एंटर प्रेस करना है, तो जो भी आपका डेटा है वो फैच होकर आ जाए। होस्ट नेम लुकअप फेलियर हो गया, और देखते हैं। तो इतनी ही इंफॉर्मेशन मिली। इसके थ्रू भी आपको सर्वर की इंफॉर्मेशन मिली, जैसे कि क्लाउड फ्लेयर यूज कर रहा है, ये पर्टिकुलर वेबसाइट क्लाउड फ्लेयर यूज कर रही है, ये इधर भी आप देख सकते हैं। ऑल्सो let's say we can look for जेनटेक के लिए हम देख सकते हैं, फिर जोमेटो के लिए देख सकते हैं, किसी के लिए जेनटेक नेटवर्क्स
पेस्ट करिए और एंटर। आपको ये पेस्ट करना इंपॉर्टेंट है, वरना वर्क नहीं करेगी कमांड। इसको पेस्ट करने के बाद ट्वाइस बार एंटर करना है और फिर ये हो जाएगी। अब देखिए इसके थ्रू में काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है, विच इज जो सर्वर है वो यूज कर रहा है लाइट स्पीड, और जो प्लेटफॉर्म है वो है होस्टिंग कर। ये इन्फॉर्मेशन मिली है। ओके। और मोरल्स, बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन है। तो ये आपको क्या बताएगा कि कौन सा सर्वर यूज कर रहे हैं। तो या तो आप ये यूज कर सकते हैं, आईटी सर्व, या फिर आप ये नेटकैड या टेलनेट यूज कर सकते हैं, दोनों सेम ही है। ओके। देन वी एनुमरेट वेब सर्वर इंफॉर्मेशन यूजिंग nmap स्क्रिप्टिंग इंजन। तो आप nmap के स्क्रिप्ट्स यूज कर सकते हैं फॉर इंफॉर्मेशन गेटिंग। ओके, ये वाली काफी पॉपुलर स्क्रिप्ट है, विच इज HTTP एनएम टारगेट वेबसाइट। तो काफी अच्छी स्क्रिप्ट है और काफी पॉपुलर, और काफी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको इसके थ्रू। ओके, इसको पेस्ट करते हैं। अब इसके थ्रू आएगी आपकी वेबसाइट। सो लेट्स से वेबसाइट हम यूज कर सकते हैं जेमटेक networks.com। सो ये हो जाएगा। ओके, आप एंटर प्रेस कर सकते हैं चेक करने के लिए कि कितनी प्रोग्रेस हो गई। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट और भी स्क्रिप्ट्स है लाइक HTTP ट्रेस एंड देन HTTP WAF डिटेक्शन, मतलब कि फायरवॉल डिटेक्शन। ये लाइक आप ये चेक कर सकते हैं कि जो टारगेट है उस पर कोई फायरवॉल है या नहीं, तो इसके लिए आप ये रन कर सकते हैं। तो ये स्पेसिफिक पोर्ट के लिए, क्योंकि 80 या 443 के लिए आप कर सकते हैं। ओके, तो ये भी काफी लाइक ये चेक करेगी कि कोई पर्टिकुलर फायरवॉल आपकी टारगेट की वेबसाइट को प्रोटेक्ट कर रही है या नहीं कर रही। एंड सेकंड फॉर द ट्रेसिंग, एंड थर्ड फर्स्ट फॉर द एनिमेशन। लाइक ये आपको बताएगी फर्स्ट वाली कमांड कि लाइक वेबसाइट में क्या क्या वालाबिलिटीज है। ओके, और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वेबसाइट की। सो ये हो जाएगा जब तक हम लोग इसको देखते हैं हाइड्रा। सो हाउ वी कैन परफॉर्म द पासवर्ड क्रैकिंग यूजिंग हाइड्रा। तो इसके लिए मशीन ऑन करते हैं। तो इसके लिए आपको लिनक्स की मशीन की नीड है। सेकंड मशीन में जो नीड है वो है मेट्रिक्स प्लगइन। क्योंकि जब पासवर्ड क्रैकिंग कर रहे हैं तो या तो आप FTP की कर सकते हैं या SSH की कर सकते हैं।
ओके, तो मेटास्प्लॉइट यूज करूंगी मैं इसके लिए। सो मेक श्योर ये दोनों सेम नेटवर्क पर होने चाहिए। अब सेकेंडली, हाइड्रा कैसे यूज करते हैं? सो हाइड्रा पासवर्ड क्रैकिंग के लिए यूज आता है। लेट्स आपको यूजर नेम नहीं पता, तो यूजर नेम भी आप ब्रूट फोर्स कर सकते हैं और आप पासवर्ड भी ब्रूट फोर्स कर सकते हैं। ओके, लाइक आप दोनों ब्रूट फोर्सिंग कर सकते हैं, यूजर नेम भी और पासवर्ड भी, लाइक हाइड्रा की हेल्प से। तो ब्रूट फोर्स करने के लिए आपको किसकी नीड है? वर्ड लिस्ट की। तो उसके थ्रू हम एफटीपी के क्रेडेंशियल्स, एसएसएच के लॉगिन पेज, किसी को भी ब्रूट फोर्स कर सकते। सो हम लोग जो ब्रूट फोर्स करेंगे वो एफटीपी के क्रेडेंशियल्स करेंगे। एसएसएच की भी सेम होंगे, बट मेक श्योर कि जो एफटीपी पोर्ट नंबर है और या फिर एसएसएच है वो टारगेट की मशीन पे ऑन होना चाहिए। अगर ऑफ होगा तो ब्रूट फोर्स ही नहीं हो पाएगा, ऑन है तो हो जाएगा। ओके, तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे मेटास्प्लोइटिंग का। सो इसको लॉग इन करना है। सो इसके लिए पहले आईपी फाइंड करनी, तो आईपी फाइंड कर सकते हैं हम लोग। नेट डिस्कवर। जब तक के लिए एक वर्ड लिस्ट बना लेते हैं। ओके, आपको एक वर्ड लिस्ट की नीड होगी। सो ये आ गया आईपी। आई थिंक आईपी है इसमें से, दोनों में से एक ही। नो नो, एनी टाइप ब्रूट फोर्स अटैक के लिए नहीं। लेट्स से आप, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी पोर्ट पर ब्रूट फोर्स अप्लाई कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अभी हम अप्लाई करेंगे एफटीपी पोर्ट पर, तो एफटीपी ओपन होना चाहिए। अगर आप अप्लाई करें एसएसएच पोर्ट पर, तो एसएसएच पोर्ट ओपन होना चाहिए। सो डिफरेंट ब्रूट फोर्स के लिए, लाइक, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी प्रोटोकॉल पे ब्रूट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप 443 पे करेंगे, मतलब कि HTTPS, तो वो ओपन होना चाहिए, विच इज वेबसाइट पासवर्ड क्रैकिंग। ठीक, तो वो डिपेंड करते हैं। सो आईपी इसमें से एक होगी। एक बार मैं विंडोज की आईपी चेक करूँ। सो जो टारगेट की आईपी है वो है 192.168.135। ओके, सो एक बार एन मैप का स्कैन कर लेते हैं, बेसिक, लाइक -SMG, एंड देन 192.168.135। ये बेसिक स्कैन हो गया। अब इसके लिए, अब ब्रूट फोर्स के लिए क्या नीड है हमें? वर्ड लिस्ट की। तो उसके लिए आपको, लेट्स से कि आपको यूजर नेम पता है, पासवर्ड नहीं पता, तो पासवर्ड के लिए हम एक क्या करेंगे, वर्ड लिस्ट बनाते हैं। सो लेट्स से कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ पासवर्ड्स पुट कर देते हैं, जैसे कि रूट और टूर, क्वाटी, एंड देन एडमिन, MSF एडमिन, एंड वन पासवर्ड के लिए 12345, और पासवर्ड के लिए पासवर्ड। सो ये लेट्स से कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ पासवर्ड है, इसको सेव करते हैं एंड देन इसको नेम करते हैं पास डॉट TXT। ओके, सो लेट्स से कुछ ये पासवर्ड्स की लिस्ट है। तो इसमें ये, आप, ये डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सी लिस्ट है, तो आप इसको इसी भी लिस्ट ले सकते हैं। बट आप मेक श्योर कि जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतना ही टाइम लगेगा ब्रूट फोर्स करने में। ठीक है, ये अभी तक कंप्लीट ही नहीं। और इसको देखते हैं कितना परसेंट रखिए। सो अभी हम जो टारगेट है इसको स्कैन कर रहे हैं।
और चेक करें कि एफटीपी पोर्ट ओपन है या नहीं है। तो देखिए, ये जो एफटीपी पोर्ट है वो ओपन है, और पोर्ट नंबर 21, इवन एसएसएच भी ओपन है। तो ब्रूट फोर्स करने के लिए पोर्ट ओपन होना चाहिए। वो डिपेंड करता है कि किस पोर्ट पर आप ब्रूट फोर्स कर रहे हैं। तो उसके लिए हम यूज करेंगे हाइड्रा। हाइफन हाइफन हेल्प टाइप कर सकते हैं आप चेक करने के लिए। ओके, इट्स ओनली हाइफन। सो हाइड्रा, नाउ हाइफन एल। एल का मतलब है कि आपका यूजर नेम आएगा इसमें। सो यूजर नेम मुझे पता है, लेट्स से यूजर नेम है एमएसएफ एडमिन। ओके, हाइफन पी। पी की प्लेस पे आएगा आपके पासवर्ड की लिस्ट। सो पास डॉट टीएक्सटी। देन आएगा आपका आईपी एड्रेस जिस पे आप ब्रूट फोर्स अप्लाई कर रहे हो, विच इज 192.168.135। देन आएगा पोर्ट नंबर या फिर प्रोटोकॉल का नेम एफटीपी। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, हाइफन एल का मतलब है कि यूजर नेम। लेट्स से अगर आपको यूजर नेम नहीं पता होता, तो यहाँ पे हाइफन एल आता कैपिटल वाला, और यहाँ पे आती यूजर नेम की लिस्ट। अगर यूजर नेम नहीं पता होता, बट अगर हमें यूजर नेम पता है तो इसलिए स्मॉल एल आ रहा है। और पासवर्ड नहीं पता तो इसलिए हम यूज करें हाइफन कैपिटल पी, और पासवर्ड की लिस्ट आ गई जिसके लिए हम ब्रूट फोर्स कर रहे हैं। एंड देन आपका टारगेट आ गया और आपके एफटीपी आ गए। अभी ब्रूट फोर्स करना स्टार्ट कर दिया इसने। अब जो भी आपका पासवर्ड होगा, राइट पासवर्ड, वो मैच कर जाए। अब देखिए, हमारा जो होस्ट है ये है, और पोर्ट नंबर ये है, और जो लॉगिन है वो एमएसए एडमिन, और जो पासवर्ड है वो भी है एमएसए एडमिन, और जो वन वैलिड पासवर्ड फाउंड, और यही पासवर्ड है। तो आप क्या कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं सिंपली यूजिंग 192.168.1.35। सो नेम क्या है, एमएसए एडमिन, और पासवर्ड क्या है, एमएसएफ एडमिन। एंटर। हो गया, हम लॉगिन लॉगिन सक्सेस। ठीक है, और हम इसको एग्जिट कर देते हैं। सेम एस हम एसएसएच के लिए कर सकते हैं। लेट से एसएसएच कोड भी ओपन है, तो आप इसकी प्लेस पे बस एसएसएच पुट कर, तो ये एसएसएच के लिए ब्रूट फोर्स करेगा। अम, अभी एरर आ रहा है, हमें थोड़ी देर बाद ट्राई करना है। ओके, और इसका रिजल्ट अभी आया नहीं। तो जो भी आपको पासवर्ड क्रैकिंग करनी है, सिंपली आपको यूजर नेम की लिस्ट और वर्ड लिस्ट पुट करनी है। एंड देन जिस पे भी आप ब्रूट फोर्स अप्लाई करें उसका पोर्ट नंबर आ जाएगा, टारगेट की आईपी, टारगेट की आईपी, एंड देन अगर वेबसाइट है तो वेबसाइट का यूआरएल आ जाएगा। एंड देन कहाँ पर अप्लाई करें वो पैरामीटर का नेम आ जाएगा। ओके, तो हाइड्रा सिंपल है काफी। इसके थ्रू आप पासवर्ड की क्रैकिंग करते हैं, लाइक सॉरी ब्रूट फोर्स अप्लाई करते हैं। और जो जॉन द राइपर है और या फिर जो हैशकैट है, उसके थ्रू आप क्रैकिंग करते हैं। तो ब्रूट फोर्सिंग और क्रैकिंग में डिफरेंस है। ब्रूट फोर्सिंग में आप क्या कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ यूजर नेम पासवर्ड अप्लाई कर रहे हैं लॉग इन करने के लिए। और पासवर्ड क्रैकिंग में क्या होता है कि आपको एक हैश मिलता है, उसको आप क्रैक कर रहे हैं। ओके, क्योंकि हैश क्या होते हैं, हैश तो इरिवर्सेबल होते हैं, इसलिए हम लोग क्रैक करते हैं उसको। ओके, सो इतना क्लियर है हो। आपको कुछ पूछना है इसमें से, कोई डाउट या फिर कोई क्वेश्चन अप टू हियर? ओके, सो आज के लिए इतना इनफ है। अब कल हम जो करेंगे वो करेंगे वायरलेस हैकिंग। ये रह गया है एक वायरलेस हैकिंग। एंड देन वी विल डू दिस वन, सोशल इंजीनियरिंग, एंड देन डॉस अटैक। सो लाइक इस वीक हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा, लाइक अप टू थर्सडे तक हो जाएगा। सो जो भी लाइक डाउट वगैरह हो, आप एक बार रिकैप कर लीजिए अपने सिलेबस का, और आप पूछ सकते हैं। या फिर अगर सिलेबस के फिनिश होने के बाद पूछ लें तब भी आप पूछ सकते हैं। ओके, सो मैं सेशन रैप करी एंड रेस्ट, हम कल कंटिन्यू